हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसॉफ्टेक। तो आज की वीडियो में हम कैलकुलेटर बनाना सीखेंगे HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट के हेल्प से। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरीके से आप एक वर्किंग कैलकुलेटर बना सकते हैं HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट के हेल्प से। जो मेरी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यही कैलकुलेटर हम बनाएंगे और ये बिल्कुल वर्किंग कैलकुलेटर है। ये इसमें डिलीट का बटन है और ये क्लियर का बटन है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये मेरी एक HTML index.html फाइल है जो कि हमारी कैलकुलेटर की फाइल है। यहाँ पे अभी ये ब्लैंक फाइल है, इसमें अभी हमने कुछ नहीं किया हुआ है कोड। तो सबसे पहले हम HTML का कोड करेंगे इसके लिए। तो यहाँ पे मैं एक क्लास बना रहा हूँ कैलकुलेटर के नाम से, जो कि हमारी मेन क्लास होगी। और यहाँ पे हम बनाएंगे इनपुट फील्ड, इसका टाइप टेक्स्ट होगा और इसमें हम आईडी देंगे डिस्प्ले और इस फील्ड को हम डिसेबल कर देंगे। देन उसके बाद यहाँ पे हम अपने बटन्स बनाएंगे दो, इसकी क्लास होगी बटन। और इसके ऑन क्लिक पे हम एक फंक्शन कॉल करेंगे जिसका नाम होगा, आप नाम कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे नाम रख रहा हूँ अपेंड टू डिस्प्ले। तो ये फंक्शन हमारा करेगा क्या, जो भी वैल्यू इसके अंदर होगी वो हम इस फंक्शन की हेल्प से अपेंड करेंगे। तो यहाँ पे अभी मैंने 7 दे दिया, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7 नंबर का बटन आ चुका है और एक इनपुट टाइप आ चुका है जो कि डिसेबल है। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इसी तरीके के बटन हमें और चाहिए। और बस हमको इसके अंदर की वैल्यू को चेंज करना है जो कि हम अपेंड करवा रहे हैं। तो इसको मैं 8 कर दूंगा, इसको 9, इसको। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये बटन आ चुका है और इसको हम डिवाइडेड का साइन बनाएंगे। तो अब इसी तरीके के बटन हमें और चाहिए, तो मैं ये चारों के चारों कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारा 4, यहाँ पे 5, पे 6 और ये हमारा होगा मल्टीप्लिकेशन का। राइट, तो और यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ये 3 और ये सब्ट्रैक्शन के लिए। अभी हमने इसकी स्टाइलिंग नहीं करी है। जैसे HTML कंप्लीट होता है उसके बाद हम स्टाइल करेंगे, देन हम जावास्क्रिप्ट का कोड करेंगे। राइट, सो अभी बटन और डालने हैं, तो ये मैंने वो कॉपी किया था अपेंड 0। ये अपेंड टू डिस्प्ले, हमारा जो भी हमारी वैल्यू होगी बटन में वो हमें देगा अपेंड करके, तो इसलिए हम इसका यूज कर रहे हैं। ये पॉइंट यहाँ पे इक्वल टू, तो इक्वल टू के बटन में हमें फंक्शन को और कॉल कराना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम अपना फंक्शन पर जो भी हमारा होगा सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, हम उसको परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे मैं कोई दूसरा फंक्शन कॉल कराऊंगा, कैलकुलेट रिजल्ट। राइट, तो इसके अंदर हम कोई वैल्यू पास नहीं करेंगे,
ओनली एक फंक्शन कॉल करेंगे कैलकुलेट रिजल्ट, और ये हमारा ऐड का सी दो बटन अभी हम और ले रहे हैं। इस बटन की क्लास होगी क्लियर और डिलीट। तो इसका फंक्शन भी अलग कॉल होगा, क्लियर डिस्प्ले। ये फंक्शन ये बटन हमारा क्या करेगा, जो भी हमारा डिस्प्ले में वैल्यू होगी उसको क्लियर करेगा, तो उसके लिए हम इसको क्लियर डिस्प्ले नाम देंगे, राइट, जिससे कि समझने में आसानी हो। डिलीट लास्ट, और ये डिलीट लास्ट क्या करेगा, हमारा जो भी हमें अ, जैसे हम कोई वैल्यू को इंसर्ट करते हैं और हमें उसको रिमूव करना है, उसकी जगह कुछ और डालना है, तो ये वहां पे हमारा ये वाला काम आए। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। देखिए, तो ये हमारा HTML पूरा हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी स्टाइलिंग करेंगे जिससे कि कैलकुलेटर थोड़ा दिखने में अच्छा लगे, और देन उसके बाद हम इसकी फंक्शनैलिटी पे काम करेंगे जावास्क्रिप्ट पे, राइट। तो यहाँ पे मैं एक स्टाइल टैग के अंदर इसकी स्टाइल लिख रहा हूँ। ये इंटरनल स्टाइल होती है, और एक्सटर्नल स्टाइल के लिए आपको एक स्टाइल की अलग से फाइल बना के उसको यहाँ पे लिंक कराना होगा। तो अभी के लिए मैं इंटरनल CSS लिख रहा हूँ। तो ये मार्जिन 0, पैडिंग 0, ये हमारी जो बॉडी से बाय डिफॉल्ट जो मार्जिन आता है पेज में, HTML पेज में, तो वो 0 करेगा। ठीक है, तो जितने भी हमारे एलिमेंट है, इनपुट टाइप बटन, सबका मार्जिन 0 हो गया। ठीक है, तो ये हमने बॉडी का है। यहाँ पे हम फॉन्ट फैमिली दे रहे हैं सबसे पहले। फॉन्ट फैमिली में दे रहा हूँ एरियल, देन सेंस, राइट। तो उसके बाद हम इसको डिस्प्ले फ्लैग्स, क्योंकि हमें ये जो कैलकुलेटर है बिल्कुल सेंटर में चाहिए पेज के, तो वहाँ हम डिस्प्ले फ्लैग्स का यूज कर रहे हैं। आप उसको ग्रिड का यूज करके भी कर सकते हैं, और डिस्प्ले और भी तरीके हैं जिससे हम एलिमेंट को सेंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फ्लैग्स का यूज करके इसको सेंटर करेंगे, और हाइट देंगे 100 pH, राइट। और बैकग्राउंड कलर, ये हमारे पेज का बैकग्राउंड कलर है। देखें कि ये हमारा कैलकुलेटर सेंटर में आ चुका है। ठीक है, तो अभी हम कैलकुलेटर जो अपने क्लास बनाई थी, ये वाली, इसको कॉपी कर लेते हैं, और इसका हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर वाइट लेंगे। बॉर्डर रेडियस जो कि हम 10 पिक्सल दे रहे हैं। बॉक्स शेडो, बॉक्स शेडो जो हमारा ये जो टिप है इसकी शेडो है 0 पिक्सल, 5 पिक्सल, 20 पिक्सल, और ये हम कलर देंगे RGB में। तो यहाँ पे 0, और 0.1, ये हमारी बॉक्स शेडो। अगर आप देखो तो यहाँ पे हल्की सी अभी दिख रही है, जब ये पूरा बड़े साइज का हो जाएगा तब आपको समझ में आएगी। पैडिंग 20 पिक्सल, और विड्थ हम इसको देंगे 320 पिक्सल, राइट। तो अब आपको दिख रही होगी बॉक्स शेडो यहाँ पे विजिबल है। अब हमने जो डिस्प्ले आईडी दी है उसकी हम सी स्टाइलिंग करेंगे। डिस्प्ले हमारी ये है जो इनपुट टाइप हमने डिसेबल किया था, जिसके अंदर हमें शो होगा कि कौन सी वैल्यू इंसर्ट हो रही है।
100% और हाइट 50 पिक्सल। टेक्स्ट लाइन राइट। टेक्स्ट लाइन राइट मतलब कि ये जो जो भी हम टेक्स्ट इसमें डालेंगे वो राइट से अलाइन होगा, तो उसके लिए यहाँ पे टेक्स्ट लाइन राइट दिया है। फॉन्ट साइज भी है। पैडिंग 10 पिक्सल। मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल। और यहाँ पे हम एक बॉर्डर भी देंगे, बॉर्डर 1 पिक्सल का भी सॉलिड। ये देख रहे हैं, ये बॉर्डर आ चुका है। तो उसके बाद हम बॉर्डर रेडियस देंगे 5 पिक्सल। और यहाँ पे बॉर्डर रेडियस देने के बाद हम इसका बैकग्राउंड कलर देंगे। ठीक है, ये हमारा हो चुका है। अब इसके बाद हम बटन के स्टाइल करेंगे, जो हमने बटन्स बनाए हैं। तो सबसे पहले मैं जो इसकी पेरेंट्स क्लास है बटन्स, उसको हम डिस्प्ले ग्रिड यूज करेंगे यहाँ पे। और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, तो यहाँ पे हम कॉलम में क्या करेंगे, रिपीट करेंगे चार का, चार बटन एक उसमें रो में और एफ आर। ठीक है, तो ये हो चुका है। और यहाँ पे हम गैप देंगे 10 पिक्सल का, जो हमारे बटन है उसमें गैप आ जाएगा। लेकिन देख रहे हैं यहाँ पे गैप आ चुका है। ओके। और उसके बाद हम जो अभी तो हमने ये जो पेरेंट्स बटन था, जो इसकी स्टाइलिंग करी है, अब हम ये जो अंदर जो इनके बटन हैं उनकी स्टाइलिंग करेंगे। तो यहाँ पे पैडिंग हम देंगे 20 पिक्सल। फॉन्ट साइज 1.5 pm। अब देखिए फॉन्ट बड़े हो गए हमारे। और 1.5 pm एंड बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल। और बैकग्राउंड कलर। ठीक है, और यहाँ पे हम कर्सर देंगे पॉइंटर। कर्सर पॉइंटर क्या करेगा, जैसे ही हम इस पे होवर करेंगे तो ये हैंड कर्सर बना देगा, जो कि पहले इस तरीके का नहीं आ रहा था। पहले आप देखोगे तो नॉर्मल एरो आ रहा था। तो कर्सर पॉइंटर के रूप से हम कर्सर को चेंज कर देंगे। ट्रांजिशन, यहाँ पे ट्रांजिशन डाला मैंने। बैकग्राउंड कलर (0.3s). ठीक है, तो ये हमारे बटन बन चुके हैं। अभी हमको बटन होवर पे क्या करना है, जिससे कि पता लग जाए कि यूजर अभी इस बटन पे होवर कर रहा है। यस पे क्लिक करने हैं। 0। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जैसे ही हम बटन पे होवर करेंगे तो उसका अलग कलर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अपने क्लियर बटन की अलग क्लास दी थी और डिलीट बटन की अलग क्लास दी थी, क्योंकि ये थोड़ा इनसे अलग दिखना चाहिए। तो इसके लिए अब हमें यहाँ पर इनकी स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। क्लियर OD। तो ये हमारा क्लियर का बटन हो चुका है। इसका कलर हम करेंगे व्हाइट। रेड के ऊपर व्हाइट अच्छा लगता है। और फॉन्ट विड्थ हम इसको करेंगे बोल्ड। तो ये हमारा क्लियर का बटन बन चुका है। ठीक है, और अभी इसके होवर पे भी हमें दूसरा कलर करना पड़ेगा। अब पे हम ले लेंगे बैकग्राउंड कलर। जी जी।
तो अभी एक ओवर पे इसका डार्क हो गया, रेड का डार्क, ठीक है। ऐसे ही हम डिलीट के बटन के स्टाइल करेंगे, डिलीट बैकग्राउंड स्टैक F8880, ये हमारा डिलीट का बटन है। और इसका भी कलर व्हाइट करेंगे। और डिलीट के होवर पे भी हमें इसका कलर चेंज करना पड़ेगा, तो इसका कलर होगा F7A100। तो ठीक है, ये हमारे कैलकुलेटर बन चुका है, बट अभी ये वर्किंग नहीं है क्योंकि हमने इसका खाली HTML और CSS किया है, यानी कि स्ट्रक्चर और डिजाइन किया है। तो अब हम इसके जावास्क्रिप्ट पे काम करेंगे, यानी कि JS पे, जो कि इसको इसकी फंक्शनैलिटी कैसे ये वर्क करेगा उसके लिए। तो यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं कमेंट कर देता हूँ, फंक्शन टू अपेंड नंबर्स और ऑपरेटर्स इन द डिस्प्ले। ठीक है, तो ये जो फंक्शन होगा ये हमारा क्या काम करेगा, ये यहाँ पे मैंने कमेंट में भी लिख चुका हूँ, लिख दिया है कि फंक्शन टू अपेंड नंबर और ऑपरेटर टू डिस्प्ले। जो भी ये जो हमारा था अपेंड टू डिस्प्ले फंक्शन, तो इस पे हम अभी हम इसको हम इसकी वर्किंग का मैं आपको बता रहा हूँ फंक्शन। मैं यहाँ से मैं इस फंक्शन को कॉपी कर लेता हूँ। और ये जो भी वैल्यू हम यहाँ से पास कर रहे हैं अपेंड टू डिस्प्ले फंक्शन के अंदर, वो हमें यहाँ पे इस वैल्यू के अंदर मिलेगी, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट, वो वैल्यू हमें दिखानी का है इसके अंदर, ये हमारा इनपुट टाइप, और इस इनपुट टाइप को हमने क्या आईडी दी थी यहाँ पे, डिस्प्ले। तो अब हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट की हेल्प से इस आईडी को सेलेक्ट करके इसके अंदर वो वैल्यू दिखाएंगे जिस बटन पे भी क्लिक होगा, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या करता है, जो एलिमेंट को आईडी के बिहाफ पे सेलेक्ट करता है। तो जैसे कि हमारी इस एलिमेंट की आईडी डिस्प्ले थी, तो गेट एलिमेंट बाय आईडी के यहाँ पे मैं इस डिस्प्ले को यहाँ पे इसकी आईडी का नाम दे दूंगा, और डिस्प्ले डॉट वैल्यू, एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे प्लस और इक्वल टू डॉट वैल्यू कर देंगे। तो अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे 8, तो यहाँ पे 8 आ गया, 5 तो यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। बाकी अभी ये इक्वल टू का कोई काम अभी हुआ नहीं है, तो ये नहीं होगा। खाली अभी हमने अपेंड टू डिस्प्ले बटन पे वर्क किया है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा वर्क है वो हमें क्लियर वाले बटन पे, कि क्लियर पे जैसे ही क्लिक करें यूजर, तो ये जो हमारा यहाँ पे जो डिस्प्ले हो रहा है ये क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे मैं फंक्शन, यहाँ पे मैं कमेंट भी कर देता हूँ, फंक्शन टू क्लियर द डिस्प्ले। ठीक है, तो ये फंक्शन तो हमारा क्या काम करेगा, जो भी हमारे यहाँ पे डिस्प्ले में नंबर्स हैं उसको क्लियर करेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे हमने एक अलग फंक्शन बनाया था ऑन क्लिक पे, जब हम क्लियर पे क्लिक करेंगे। तो इस क्लियर फंक्शन को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको कॉल करा दो। ठीक है, तो अभी हमारा क्लियर डिस्प्ले फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डिस्प्ले को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमें क्लियर किसको करना है, इस डिस्प्ले को, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। तो हमें यहाँ पे इसकी आईडी को सिलेक्ट करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट डिस्प्ले डॉट आईडी से। तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्प्ले, जो कि इसकी आईडी है। और डॉट वैल्यू, उसकी वैल्यू को हम क्या कर देंगे, एम्प्टी। तो अब क्या होगा, जैसे ही
तो यहाँ पे अभी मैं क्लियर करके देखता हूँ। ये एरर आ रहा है, पता नहीं किस चीज की वजह से आ रहा है। मे बी सम मिस्टेक। सॉरी फॉर दैट, ये एरर मेरी गलती की वजह से आ रहा है। मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखना भूल गया, जो कि एक बहुत बेकार मिस्टेक है। ठीक है, तो ये एक्चुअली, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, तो ये जैसे ही हम क्लियर पे करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो भी हमारा इनपुट में होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो हमारा क्लियर का फंक्शन भी अब काम कर रहा है, और हमारा अपेंड टू डिस्प्ले भी हमारा वर्क कर रहा है। तो अब हम करेंगे फंक्शन टू डिलीट कैरेक्टर। जो ये जो डिलीट का है, तो डिलीट क्या करेगा, हमारे जैसे 5522 है, तो अगर हमको खाली 2 हमारा गलती से इंसर्ट हो गया, तो हमें 2 डिलीट करना है, तो ये डिलीट क्या करेगा, एक एक लेटर लास्ट का डिलीट करता चलेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अब हम जो हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया था डिलीट लास्ट, इसको हम कॉल करेंगे। पहले मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ, फंक्शन टू डिलीट द लास्ट, राइट। तो यहाँ पे अब हम फंक्शन को कॉल करेंगे। तो ये हमारा डिलीट का फंक्शन है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे, लेट डिस्प्ले। लेट से डिफाइन करेंगे डिस्प्ले, इसके अंदर हम क्या करेंगे, वही जो हमारा डॉक्यूमेंट डॉट आईडी था, मतलब जो हमारा ये आईडी सेलेक्टर था, इसको हमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम वही डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, अगर यहाँ पे क्लास होता तो एलिमेंट बाय क्लास होता, डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाय क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे उसी का डिस्प्ले लिख देता हूँ। डिस्प्ले लिखने के बाद अब हमें करना क्या है, डिस्प्ले डॉट वैल्यू, यहाँ पे जो भी हमारी डिस्प्ले के अंदर जो वैल्यू होगी वो मिल जाएगी। तो इसके बाद हमें डिस्प्ले डॉट वैल्यू डॉट स्लाइस, स्लाइस हमारा क्या करेगा, क्या कहते हैं, पीछे से एक अंक रिमूव करता चलेगा। तो यहाँ पे मैं -1 कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ, रिमूव द लास्ट कैरेक्टर। ठीक है, अब हम इसका करके देखते हैं ये काम कर रहा है। सपोज 5, तो डिलीट ये एक एक एलिमेंट ये हमारा डिलीट करा, तो डिलीट का हमारा काम कर रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट रिजल्ट, जब मेन काम जो है हमारा इक्वल टू आना, कि अगर 7 8 को प्लस करें 2 से तो 80 आए, इस तरीके से। तो अब हम इसके फंक्शन कॉल करेंगे। यहाँ पर हम फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया है, फंक्शन का नेम। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, लेट डिस्प्ले, और उसके अंदर हम वही डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से हम उस एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे, यानी कि डिस्प्ले को। और देन यहाँ पे हम ट्राई और कैच यूज करेंगे, ट्राई और कैच। कैच क्या करेगा, हमारा कोई भी एरर होगा तो वो वहां पे दिखा देगा। तो यहाँ पे हम ट्राई में क्या करते हैं, सबसे पहले डिस्प्ले डॉट वैल्यू, डिस्प्ले डॉट वैल्यू क्या होगा, जो भी हमारे डिस्प्ले के अंदर वैल्यू होगी वो हमें डिस्प्ले डॉट वैल्यू से मिल जाएगी। देन उसके बाद हम इविल का यूज करेंगे, इविल जावास्क्रिप्ट का बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट फंक्शन है, सॉरी। और इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, डिस्प्ले डॉट वैल्यू पे जो भी ऑपरेशन होगा वो परफॉर्म होगा। डिस्प्ले डॉट वैल्यू, और यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, evaluate the expression in the display, जो भी एक्सप्रेशन होगा उसके बिहाफ पे ये परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो डिस्प्ले, और यहाँ पे एरर में हम क्या करेंगे, डिस्प्ले डॉट वैल्यू, अगर कोई एरर
तो वो यहाँ पे एरर दिखा देगा, राइट। तो अब हम इसको आप चेक करेंगे। सपोज 45 प्लस 40, सॉरी 10, 55 इज वर्किंग फाइन, और 55 माइनस 25, 30 इज वर्किंग फाइन। 20, अब इसको मैं क्लियर करता हूँ, और 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 25, और अब मैं इसको करता हूँ 25 डिवाइडेड बाय 5, 5। तो ये हमारा कैलकुलेटर पूरा वर्किंग है और पूरा बन चुका है। तो इसी तरीके से आप भी एकदम स्क्रैच से इस कैलकुलेटर को बना सकते हैं, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।